कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। सुबह सुबह का टाइम है, 4:30 बज रहे हैं और आज है रविवार का दिन और आज है अक्षय तृतीया। तो एक ऐसा दिन जिस दिन है ना, आप कोई भी कर्म करते हैं, मतलब अच्छा करो चाहे बुरा करो, उसका कभी भी क्षय नहीं होता है। मतलब कि वो है ना, आपको हर जन्म में उसका फल है ना आपको मिलेगा, अक्षय हो जाता है वो फल। तो इसलिए अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए। आप अच्छे करो या ना करो, बुरे तो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए आज के दिन। तो सुबह सुबह उठ गई थी, उठते के साथ में बस है ना कर दर्शन और पृथ्वी को नमन और 5 जो भक्त होते हैं उनका नाम स्मरण करके और बस बाहर गई थी, हाथ मुंह धो करके आई हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर आकर के चूल्हे को प्रणाम किया है और साथ ही है ना अन्नपूर्णा माता को भी प्रणाम कर लिया है। यहाँ पर ना रात में वो है ना कुछ फ्रूट वगैरह लेकर के आए थे, तो उसको मैंने ना लगा दिया है फ्रिज के अंदर, क्योंकि फिर नहीं तो बाहर है ना ये खराब से हो जाते हैं, फफूंद सी लग जाती है। और स्लैब पे कोई भी एक्स्ट्रा सामान दिख रहा है तो उसको मैं ना हटा दे रही हूँ। मुझे स्लैब है ना भरी भरी है ना ज़्यादा अच्छी लगती नहीं है। और इनका पता नहीं क्या होता है कि ये ना रात में मतलब कुछ भी चीज़ होती है ना हमारे काउंटर पे ही रख देते हैं ये। तो यहाँ पर कपड़े भी ये सोफ़े पे उतार के रख देते हैं, तो मैंने उनको भी है ना धुलने में डाल दिया है। और यहाँ पे सोफ़े वगैरह को झड़कार लिया है अच्छे से। ये डेली की मेरा रूटीन है जो मैं डेली फॉलो करती हूँ और आपको मैं ना डेली ये सारी चीज़ें दिखाती हूँ कि हाँ मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ। वैसे है ना इस सोफ़े के कवर वगैरह ना दिन में पता नहीं कितनी बार ही है ना झड़कारे जाते हैं, क्योंकि बैठेंगे फिर खराब, बैठेंगे फिर खराब, और मैं सही करते करते ना परेशान। तो यहाँ पर ना अभी बस ना सुबह सुबह की झाड़ू लगा रही हूँ, जिसे कि बासी झाड़ू कहा जाता है, तो बस उसको लगा लूँगी। और क्योंकि आज है ना अक्षय तृतीया है, तो अक्षय तृतीया वैसे तो है ना 10:49 से प्रारंभ हो रही है, लेकिन है ना पूरे दिन ही है ना, आज भी है ना, आज पूरे दिन रहेगी। मतलब रविवार वाले दिन भी है ना अक्षय तृतीया ही रहेगी और ना फिर जो सोमवार वाले दिन है सुबह सुबह ही रहेगी, मतलब 7:30 बजे के तक ही रहेगी। और अक्षय तृतीया में ये होता है कि जब है ना तृतीया रहती है ना उसी समय में हमें पूजा वगैरह करनी होती है। तो यहाँ पर मैंने बस है ना जल्दी जल्दी से मैं कर रही थी कि मेरा काम में ना सब कुछ है ना टाइम से ही हो जाए। और क्योंकि आज संडे भी है ना, तो संडे को थोड़े एक्स्ट्रा काम रहते ही हैं कि वॉशरूम वगैरह भी साफ करना होता है, तो वही सब मैं ना साफ करूंगी। अच्छा, मेरे पास में एक कमेंट आया था कि अक्षय तृतीया पर आप है ना अक्षय पात्र भरते हो क्या? नहीं, हम लोग मैं तो नहीं भरती हूँ। मैं तो है ना सिर्फ है ना जो दिवाली वाला दिन होता है ना, दिवाली वाले दिन हम जरूर है ना पोटली बनाते हैं ना, जिसे कि धन पोटली कहा जाता है, वो मैं जरूर बनाती हूँ। और उस जो कि धनतेरस वाले दिन खुलती है, फिर मंदिर में रखी रहती है 3-4 दिन तक और अच्छे से अभिमंत्रित हो जाती है। फिर उसके बाद में हम उस पोटली को है ना अपने जहाँ पर पैसे वगैरह रखते हैं वहाँ पर ना रख देते हैं। तो इस तरीके से अक्षय पात्र मैं नहीं भरती हूँ। आप अक्षय पात्र का ये होता है कि अगर आप है ना अक्षय पात्र ना भर लेते हैं जैसे अक्षय तृतीया पर, तो हर पूर्णिमा वाले दिन आपको है ना फिर चेंज करना होता है। तो फिर ना इतना मतलब मेरे से तो नहीं हो पाता है। कई बार हम लेडीज़ है, पीरियड्स की भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर इसकी वजह से है ना मैंने ये वाला रिचुअल है ना फॉलो ही नहीं किया। और इससे पहले यानी कि मेरे बड़ों को मैंने कभी भी है ना अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाते देखा ही नहीं। जैसे कि मैंने अपनी मम्मी को भी नहीं देखा और मैंने अपने ससुराल में भी नहीं देखा। तो ये तो अभी यूट्यूब वगैरह चल गए हैं ना, सोशल मीडिया आ गया है, तो उसकी वजह से हम सारे तीज त्योहारों को इतना अच्छे से मना पाते हैं और इतना अच्छे से है ना सब कुछ कर पाते हैं। नहीं तो कहाँ हम सबको इतना मालूम होता था, जो पंडितों के उसमें रहते थे है ना मतलब कि सानिध्य में, उन लोगों को थोड़ा बहुत पता रहता था। लेकिन हम जैसे जो नॉर्मल लोग होते हैं जिनको है ना कभी मतलब मंदिर जाने में का भी पता नहीं कब मौका मिलता है, तो है ना उन लोगों को तो बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों का पता नहीं होता था। तो ये तो पता रहता था कि हाँ अक्षय तृतीया है, अबुसावा है, यहाँ पर ना इस दिन कुछ भी काम करते हैं, शुभ काम करते हैं, वो है ना मतलब अच्छा रहता है। इस दिन कोई भी है ना वो नहीं देखना होता मुहूर्त वगैरह। तो ये सारी चीज़ें तो मुझे मालूम थी, लेकिन है ना धीरे धीरे सोशल मीडिया से और ऐसे है ना मुझे सारी चीज़ें पता चली अक्षय तृतीया के बारे में। मैं सच बताऊं तो मुझे पहले पता ही नहीं था कि अक्षय तृतीया जैसा कोई त्यौहार भी होता है। तो मैंने है ना ऐसे ही सीखा है। तो फिर जो मैं ना इतना ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, हाँ लेकिन मैं ना लड्डू गोपाल जी की सेवा हमेशा से मैं करना चाहती थी। हमेशा से जब मैं लड्डू गोपाल जी जब हमारे आए थे ना, तभी मैंने सोच लिया था कि बांके बिहारी जी के मंदिर में जैसे उनकी पूजा सेवा होती है ना, वैसे ही मैं पूजा सेवा करने की ना कोशिश करूंगी। तो मैं बांके बिहारी जी के मंदिर में क्या होता है ना कि अक्षय तृतीया से 2 दिन पहले से ही ना चंदन है ना घिसने लग जाते हैं।
चंदन सेवा की जाती है 21 दिन की। तो चंदन सेवा में 21 दिन की तो खैर नहीं देते हैं हम लोग, क्योंकि हम तो बस है ना टीका ही लगाते हैं चंदन का, मैं सही बताऊं तो। लेकिन मैं ना पूरे 21 दिन तक है ना मस्तक पर है ना चंदन लगा करके और इस तरह से तिलक कर दूंगी। तो इस तरह से रहता है। लेकिन अक्षय तृतीया वाले दिन मैं ना पूरे उनके शरीर पर ना वो चंदन का लेप वगैरह जो होता है ना वो करूंगी। और स्टार्टिंग में तो जब मैं लेकर के आई थी ना, मतलब आए थे हमारे लड्डू गोपाल जी, तो मैं ये भी नहीं करती थी, सिर्फ उनके चरणों पर ही चंदन लगाया करती थी। ऐसा इसलिए मुझे बड़ा डर लगता था कि कहीं उनके शरीर पर ना स्पॉट वगैरह नहीं आ जाए। लेकिन फिर धीरे धीरे पता चला कि अच्छा चंदन होता है तो फिर ऐसे स्पॉट वगैरह नहीं आते हैं। अगर चंदन लोकल होता है या फिर ऐसे बढ़िया नहीं होता है तो फिर आ जाते हैं। तो आप जैसे गोपी चंदन है, ऐसे चंदन का अगर आप यूज करते हैं तो फिर नहीं आता है। और ना स्टार्टिंग में होता ही है, जैसे हम नई नई माँ बनते हैं तो हमें कैसा लगता है ना, अपने बच्चे को हाथ लगाने में भी ऐसा लगता है। और दूसरे बच्चे के टाइम पे तो हम इतने एक्सपीरियंस हो जाते हैं कि उसको हमें ना ऐसे मतलब हंसते खेलते कैसे ही पल जाता है दूसरा बच्चा, तो पता ही नहीं चलता है ना। तो ऐसे ही है ना, हम जब ना नए नए लड्डू गोपाल जी हमारे घर में आते हैं तो हमें हर चीज से डर लगता है कि हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। लेकिन पता है आपको, मैंने अपने लाइफ से ना ये सीखा है कि भगवान की सेवा है ना किसी भी नियम में रह करके नहीं करनी चाहिए, सिर्फ प्रेम भाव से करनी चाहिए। जैसे कि है ना गोपी ये चंदन लगाने के बाद में, मतलब चंदन सेवा देने के बाद में और शाम तक रखते हैं ना लगा करके। लेकिन मेरे मन में ऐसे भाव उठते हैं कि ना नहीं, हम कभी है ना अपने फेस पर फेस पैक वगैरह लगाते हैं तो कैसे खिंचा खिंचा सा लगता है, तो हमारे लड्डू गोपाल जी को भी लगेगा। तो पता है मैंने सिर्फ 2 घंटे तक लगाया और उसके बाद में मैंने उनको नहला दिया। तो जैसा भाव आपके अंदर से उठता है ना, भगवान स्वयं उठाते हैं। तो जैसा भाव आपके अंदर से उठता है ना, वैसी ही आपको सेवा करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैंने झाड़ू पोछा लगा लिया था और उसके बाद में मैं ना यहाँ पर आ गई थी, स्लैब वगैरह को साफ कर रही हूँ पोंछ करके। मतलब रात में आप चाहे कितना भी पोंछ पाँच के ना रखो, मैं भी गैस वगैरह सब अच्छे से पोंछ करके रसोई में पोंछा लगा करके और फिर तब मैं ना सोती हूँ। लेकिन है ना सुबह के टाइम में मैं फिर भी है ना दोबारा से स्लैब को है ना पोंछती हूँ, क्योंकि रात में छिपकली घूमी है, कीड़े वगैरह घूमे हैं, अपन को कुछ पता नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, धूल मिट्टी तो आती है। जब हम पूरे घर में पोछा लगा रहे हैं तो रसोई के स्लैब पे क्यों नहीं। तो बस मैंने स्लैब को भी पोछा है, उसके बाद में मैंने बाथरूम को साफ किया और उसके बाद में मैं ना ये वॉशरूम को साफ कर रही हूँ, क्योंकि आज है ना संडे है। तो संडे वाले दिन है ना मैं, जैसे एकादशी हुई या द्वादशी हुई या कोई बड़ी तिथियां हुई जैसे अमावस्या पूर्णिमा, तो फिर मैं संडे वाले दिन नहीं धोती हूँ वॉशरूम को। अदरवाइज है ना मैं हर संडे को है ना ये वॉशरूम को साफ करने का मेरा एक नियम ही है, इससे पता है ये साफ भी रहता है। अच्छा, मेरे पास में एक कमेंट आया था कि आपका रेफ्रिजरेटर है ना कौन सी कंपनी का है, वो रेफ्रिजरेटर है ना लेना चाह रहे हैं। तो मेरा रेफ्रिजरेटर है ना उसका है, सैमसंग का है। तो आप ले सकते हैं, क्योंकि मेरा रेफ्रिजरेटर है ना मेरी शादी का और अब तक चल रहा है, मतलब कि 17-18 साल हो चुके हैं। अच्छा, बस फिर मैं नहा करके आ गई थी और आज मैंने ना साड़ी पहन ली थी। और कोई भी ऐसा त्योहार होता है ना, जैसे एकादशी हो गई या कोई भी त्योहार होता है, तो मुझे साड़ी पहनना ही अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर ये वाली साड़ी सेलेक्ट की थी कि मैं ये वाली साड़ी पहनूंगी। तो मैंने आज सिर धो करके नहाया है और बस तैयार हो जाऊंगी जल्दी जल्दी से और मांग वगैरह भर लूंगी। सूनी रखते नहीं है, चूड़ी वगैरह चेंज कर लूंगी, थोड़ी मतलब मैचिंग से पहन लो तो अच्छा लगता है ना। 30 त्योहार के अकॉर्डिंग तैयार हो जाओ तो थोड़ा अच्छा लगता है, यही तो होता है ना। तो बस यहाँ पर मैंने बालों को ना थोड़ा सा बांध लिया है, क्योंकि अभी गीले हैं ना और अभी थोड़ा मैं मंदिर की सफाई वगैरह करूंगी और तो ये ना उसमें सूख जाएंगे। आज थोड़ा सा मैंने ना परफ्यूम भी लगा लिया था, क्योंकि आज है ना लक्ष्मी माता का भी वो है मतलब दिन। तो अक्षय तृतीया वाले दिन है ना गुलाब जल, इत्र, इनका उपयोग करो ना तो बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने इत्र अपने ऊपर छिड़क लिया। इत्र तो नहीं है, ये परफ्यूम है एक्चुअली, इत्र तो दूसरा ही होता है। तो यहाँ पर सुबह सुबह की राधे राधे आप सभी को, अक्षय तृतीया की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी बड़े हैं उन सभी के चरण स्पर्श और जो सब छोटे हैं उन सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। और यहाँ पर ना बस मैंने पट खोले हैं, ढोक लगा लूंगी, क्षमा याचना कर लूंगी, जो कि मेरा डेली का ही रूटीन है। उसके बाद में मैं अपने ठाकुर जी को उठा लूंगी और आज तो उनकी विशेष सेवा होने वाली है। तो मैं उनको यही बोल रही थी, आज तो आपकी बड़ी विशेष सेवा होने वाली है। घर घर में आज तो आपको चंदन से घिस घिस करके तैयार किया जाएगा। मैं बस उनसे ऐसे ही कह रही थी। और मैं ना काम करती रहती हूँ ना, तो बीच बीच में आकर के उनसे है ना ऐसे बात करती रहती हूँ कि उनको ऐसा ना लगे कि मैं अकेला अकेला बैठा हूँ। तो ऐसे मैं ना उनसे इस तरह से बात करती रहती हूँ। पानी वगैरह पिला दिया है और उसके बाद में मैं आपको यहाँ दिखा रही थी कि क्योंकि आज अक्षय तृतीया है, तो अक्षय तृतीया पे गुलाब जल का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। गुलाब जल से ही ठाकुर जी को स्नान कराना चाहिए और गुलाब जल डालकर ही मैं सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करके आ रही हूँ। थोड़े से पुष्प डाल लिए थे, आप चाहें तो गंगा जल भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो पंचामृत से है ना स्नान करा सकते हैं ठाकुर जी को, लेकिन मैं गुलाब जल से ही स्नान कराती हूँ। आप कच्चे दूध से भी करा सकते हो,
लेकिन है ना गुलाब जल से स्नान कराना, मतलब जो भी चीज़ है ना ठंडक देती है ना हमारे शरीर को, उन सारी चीज़ों का आज के दिन जो भी ठंडा ठंडा होता है ना, ठंडा ठंडा खाना खिलाओ। जैसे दूध भी मैं गर्म करके नहीं पिलाऊंगी, ठंडा दूध उनको पिलाऊंगी। तो इस तरीके से तो सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित कर दिया था। उसके बाद में आज क्योंकि रविवार है तो तुलसा जी में तो जल जाएगा नहीं, तो बस उनकी परिक्रमा लगा ली थी, उनको ढोक लगा लिया था। उसके बाद में कपड़े भी धुल गए थे, तो बस है ना उन कपड़ों को भी मैं ना डाल दूंगी। तो वो सुबह जल्दी डाल देती हूँ ना, तो जल्दी सूख भी जाते हैं। मतलब आजकल धूप भी इतनी तेज पड़ रही है ना, तो हाथ ही ना 2 घंटे भी नहीं लगते हैं और ना सूख जाते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने कपड़ों को भी डाल दिया था। अच्छा, मेरे पास में एक कमेंट और आया था कि केले के पेड़ को है ना हम घर के अंदर लगा सकते हैं क्या? तो केले के पेड़ को है ना हम घर के अंदर मतलब छत के नीचे मत लगाइए, ऐसी जगह पर लगाइए जहाँ पर अच्छी रोशनी आती हो, अच्छी धूप आती हो, अच्छा पानी उनको मिल सके। और डेली पूजा करना बहुत जरूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप घर के अंदर नहीं लगा सकते, बस इस बात का ध्यान रखना है कि उस मतलब केले का जो पेड़ होता है ना उसको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि ना जैसे वो बढ़ने में उसको तकलीफ हो रही है, क्योंकि पेड़ है, पेड़ को आप घर में कैसे लगाएंगे? तो ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ से है ना मतलब उसको बढ़ने में दिक्कत ना है। आप है ना इंद्रेश जी महाराज को जानते होंगे, उनकी पत्नी शिप्रा दीदी को भी जानते होंगे। तो शिप्रा दीदी के अगर आप व्लॉग्स देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि उनके घर के अंदर है ना तुलसा जी भी थी और केले का पौधा भी था। और जब तुलसी विवाह हुआ करता था तो वो है ना तुलसी मैया को है ना साड़ी वगैरह पहनाती थी और केले के पौधे को है ना मतलब विष्णु भगवान के रूप में तैयार किया करती थी। तो इट्स मीन कि है ना आप है ना केले के पेड़ को है ना घर के अंदर रख सकते हो। बस इतना सा आपको मेक श्योर करना होगा कि वो पेड़ को है ना मतलब किसी भी तरीके का हानि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस एक घड़ी है ना तुलसा जी सूख जाए ना तो इतना ज्यादा अशुभता नहीं होती है जितनी की है ना अगर केले का पौधा आपके घर में सूख जाए ना तो आप समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा उसको ना अशुभ माना जाता है। इसलिए बहुत कम लोग होते हैं जो केले का पौधा है ना घर के अंदर लगाते हैं। तो आप है ना अगर उसका ध्यान रख सकते हैं, उनकी सेवा पूजा डेली कर सकते हैं तो जरूर से लगाइए। और आज है हमारे ठाकुर जी का मतलब वो चंदन का श्रृंगार करना है। तो पहले मैंने इनको गुलाब जल वाले पानी से ना स्नान करा लिया था और सभी देवी देवताओं को स्नान करा करके उनकी मतलब उनको तैयार कर दिया है, फूल वगैरह अर्पित कर दिए, भोग प्रसाद सब कुछ कर दिया है। और उसके बाद में आराम से बैठ करके मैं और मेरे कृषु बस अब हम दोनों कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड। और इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना आनंद आ रहा है ना। मैंने धीरे धीरे है ना भजन चला लिए थे भगवान के और उनको सुनते सुनते बस है ना मैं कर रही थी। और यहाँ पर मैंने मतलब 2 तरीके के चंदन ले लिए थे और एक है ना कुमकुम ले लिया था। तो इस तरीके से है ना मैंने जो है इनका श्रृंगार किया था। और जैसा भाव उठे ना आप इनको देखिए कि आपके लड्डू गोपाल जी के ऊपर कैसा श्रृंगार अच्छा लग रहा है। तो उसी तरीके से करिए, कुछ वो बताएंगे आपको, कुछ आप अपने मन से कीजिए और उनको बस तैयार कर दीजिए। वही आपका लाला है, आप देखिए कि आपको कैसे तैयार करना है। तो बस मैं यही सब है ना उनके साथ में कर रही थी। और तुलसा जी मैंने ना शनिवार वाले दिन ही तोड़ करके रख ली थी। मुझे मालूम था कि कल रविवार को तोड़ नहीं पाएंगे और कल भैया अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया पे लड्डू गोपाल जी को तुलसा जी का भोग लगाना, तो मतलब कोई भी भोग प्रसाद लगाएंगे और तुलसा जी का भोग प्रसाद ना लगाएं तो मतलब ऐसा नहीं करना चाहती थी कि उनको किसी भी तरह की कोई भी कमी लगे। मैं वैसे भी उनसे ये वाली बात पूछती रहती हूँ कि कुछ कमी तो नहीं लगती है ना प्रभु जी आपको मेरी सेवा में? मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करती हूँ कि है ना मतलब क्या ही बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। तो यहाँ पर बस मैं उनका है ना बहुत ही मन से ना श्रृंगार कर रही हूँ और आप उनको देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। इतने तो वीडियो में नहीं लग रहे हैं इतने प्यारे, लेकिन सच में ना रियलिटी में इतने प्यारे लग रहे थे ना। और मैं इनको बोल रही थी कि मिरर दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, मतलब दर्पण सेवा कराते हैं ना चंदन लगाने के बाद में, चंदन सेवा के बाद में, तो मैं इनसे पूछ रही थी दिखाओ या नहीं दिखाऊं, डर तो नहीं जाओगे? तो बस ऐसे ही है ना मैंने बस उनको तैयार किया। उसके बाद में ना उनको सिंहासन पर बिठा करके उनकी पूजा करी, दीपक जला लिया था पहले, अग्निदेव हमारी पूजा के साक्षी होते हैं इसलिए तिलक कर दिया था। चावल अक्षत चढ़ाना जरूरी होता है वो चढ़ा दिए थे, माला पहना दी थी, फूल अर्पित कर दिए थे, फूलों की बरसात कर दी थी। और उसके बाद में ना प्रसाद चढ़ा दिया है, ठंडे ठंडे फल चढ़ाना जरूरी होता है वो चढ़ा दिए थे। आप है ना जैसे सीजन के फल होते हैं ना, खरबूजा ये है ना तरबूज, इनका भोग लगा सकते हो, मेरे पास नहीं थे। तो जो आपके पास में ना आपको भगवान ने उपलब्ध कराया है ना उसी का ही आप भोग लगा दीजिए। मेरे पास अंगूर थे तो मैंने उसी का ही भोग लगा दिया। उसके बाद में मैं डेली ही है ना सातों की कथा पढ़ती हूँ। तो आज है ना रविवार है तो रविवार की कथा यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ और साथ ही दुर्गा चालीसा मैं डेली पढ़ती हूँ तो वो भी मैंने पढ़ ली है। यहाँ पर बस मैंने ढोक लगाया है, क्षमा याचना करी है और उसके
बाद में मैं इनके लिए ना दूध लेने जाऊंगी। और क्योंकि आज अक्षय तृतीया है तो देखिए वो कहते हैं ना कि आज के दिन दान तप ये सब कुछ करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो भगवत गीता में लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा दान है कि कृष्ण के नाम का दान करो, तो और सबसे बड़ा तप है कि आप है ना नाम जाप करो, है ना। इन सब के बारे में ना बहुत ज़्यादा है ना कहा है। और मैं तो श्री कृष्ण भगवान को ही अपना गुरु मानती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज तो है ना मुझे बस 16 माला करनी है, जैसे तैसे जैसे भी मुझे टाइम निकाल के 16 माला करनी है। तो बस मैंने, और मेरे पास है ना कमेंट भी आया था कि आप है ना कौन से मंत्र का जाप करते हो, तो मैं है ना वैसे तो जो गुरु देते हैं ना मंत्र उसका जाप करना चाहिए, और वो मंत्र है ना किसी को बताना नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं आपको पता नहीं बताऊं या नहीं बताऊं, तो क्योंकि मैं ना अपने ठाकुर जी को ही है ना वो मानती हूँ अपना गुरु, और उन्होंने ही मुझे ये मंत्र दिया है। और कैसे दिया है मैं आपको बताऊं, मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ ना, तो उसी में मुझे ये मंत्र मिला था और मेरे मन में ये भाव उठा कि ये मंत्र का मुझे जाप करना चाहिए, और उसी को मैंने अपना गुरु मंत्र मान करके उसी को ही मैं जाप करती हूँ। और मैं बहुत बार आप लोगों से कह चुकी हूँ कि जैसे आप है ना, आपको है ना मुझसे कांटेक्ट करना है ना, तो आप क्या करोगे, कॉल करोगे ना। ऐसे ही अगर आपको भगवान से कांटेक्ट करना है तो आपको कांटेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, उनका नंबर है, उनका मंत्र, वो मंत्र जो आप है ना डेली जाप करते हो, तो किसी भी एक मंत्र को पकड़ लीजिए, जैसे राधा 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 या ओम नमः भगवते वासुदेवाय, या फिर ना है ना आप है ना ये हरे कृष्ण मंत्र, इन कोई सा भी मंत्र आप है ना पकड़ लीजिए और उसका है ना आप जाप करना मतलब शुरू कर दीजिए। जब मंत्र ना सिद्ध हो जाता है ना, और उसके बाद में अगर आपके जीवन में कोई भी कठिनाई होती है और आप उस मंत्र का जाप करने लग जाते हो, उस परेशानी को है ना भगवान के चरण में छोड़ करके और उस मंत्र का जाप करने लग जाते हैं, यकीन मानिए आपकी वो परेशानी है ना कैसे खत्म हो जाएगी, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। तो है ना आप बस है ना ये मंत्र तो भाई मैं तो इतना मानती हूँ कि कलयुग में ना बस मंत्रों का तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है। मंत्र का जाप आप जितना कर सकते हैं ना करिए। और यहाँ पर क्योंकि आज है ना वो था अक्षय तृतीया, ठंडी ठंडी चीज़ों का ही भोग लगता है, तो मैंने ना उनको ठंडे दूध का ही भोग लगाया था। कम से कम आप है ना एक पहर तक तो आप उनको है ना ठंडी ठंडी चीज़ें ही खिलाइए। उसके बाद में मैंने इडली सांभर का भोग लगाया था, तो मैंने इडली सांभर बनाए थे, साथ में करेले की सब्जी भी बनाई थी। करेले आए हुए रखे थे, 2 दिन हो गए थे, मैंने सोचा कि ख़राब हो जाएंगे तो इससे अच्छा है कि बना के रख दूँ। वैसे भी अचार की तरह ही बना के रखती हूँ मैं तो, ताकि है ना रोटी के साथ में एक एक लेकर के सब है ना खाते रहते हैं। तो यहाँ पर बस है ना मैंने दाल को भिगो दिया था 1 चम्मच। मैं दाल है ना बहुत कम डालती हूँ उसमें सांभर में, और ना सब्जियाँ ज़्यादा डालती हूँ जिससे कि सब्जियाँ खाने में आ जाए। वैसे तो बच्चे ना इतने नाटक करते हैं ये लोग की कद्दू खाने में, लेकिन ऐसी सब्जियों में, पाव भाजी में, सांभर में, इनमें ना ये इतनी आराम से खा लेते हैं, बस पूछो ही मत। तो यहाँ पर बस मैंने ना आधी लौकी मेरी है ना ख़राब सी हो रही थी, तो आधी लौकी तो मैंने उसमें डाल दी सांभर में, और आधी को मैंने कस लिया ताकि मैं ना रायते के लिए उबाल करके रख लूँगी, तो है ना सही रहेगी। तो मतलब रखी रखी ख़राब हो जाए उससे बेटर है कि मैं ना काम में ही ले लूँ। तो यहाँ पर सफाई मेरी चलती रहती है, तो सफाई भी करती रह रही हूँ और काम भी करती रह रही हूँ। तो ना जो मेरे वो थे करेले उनको मैंने छील करके नमक लगा करके साइड में रख दिया है। सूजी को स्टार्टिंग में भिगो दिया था ताकि वो फूल जाए अच्छे से, और उसके बाद में यहाँ पर मैंने ना पानी चढ़ा दिया है। उसके अंदर इनो डालूँ ना उससे पहले मैं पानी चढ़ा देती हूँ प्री हीट के लिए, और उसके बाद में यहाँ पर इनो डाल करके थोड़ा सा उसके बाद पानी डाल देती हूँ जिससे कि ये ना एक्टिवेट हो जाता है। और उसके बाद में इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और सूजी की इडली ही बनाती हूँ, चावल की नहीं बनाती हूँ, क्योंकि चावल की एक्चुअली हर्षित के पापा को है ना वो है डायबिटीज़, और उनको है ना इडली सांभर अच्छा लगता है। मैं बनाऊँगी और फिर वो खाएंगे तो क्या ही मतलब है कि जितनी भी हम मेहनत कर रहे हैं ना वो सारी की सारी पानी में चली जाएगी। तो बेटर है कि वो है ना हम लोग है ना सूजी की बना लेते हैं, और वो सूजी की है ना हमारे घर में सब लोग ही खा लेते हैं, फेवरेट है। तो यहाँ पर बस है ना मैंने सांचों के अंदर तेल लगा लिया था, और फिर ये सूजी को डाल करके और इसको है ना बनाने के लिए छोड़ दूंगी। इतनी इंस्टेंटली बन जाती हैं, तो बहुत ही मतलब गर्मी में बनाने के लिए सबसे बेस्ट मुझे लगता है। जैसे खिचड़ी चावल है ना, ऐसे ही इडली और ये पाव भाजी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ही सही लगती हैं गर्मियों में बनाने में, है ना। ईजी भी और खा भी लेते हैं बच्चे। यहाँ पर है ना बहुत सुबह सुबह ही मैंने कर दिया था इसको स्टार्टिंग में, तो ये भी हो गया है। तो बस इनको मैं ना अच्छे से धो लूँगी। सुबह सुबह ही कर लिया था, मैंने पूजा करी थी ना उसके बाद ही मैंने कर लिया था। तो यहाँ पर ना उसके बाद तो मैं माला जाप भी करके आई थी, है ना। और उसके बाद में फिर आई थी मैं रसोई के अंदर घर में, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी धो करके मैंने इसमें मसाले डाल दिए, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, और उसके साथ ही मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ। जब इसको है ना वो करा था ना थोड़ी सी देर मतलब कड़वापन निकल जाए, इसलिए नमक में इसको है ना वो करके रखा था, मतलब लगा करके छोड़ा था। तो इनके अंदर नमक भी होता है, इसलिए ना नमक थोड़ा कम ही करके डालिएगा। उसके बाद में मैंने सौंफ डाली थी, सौंफ ज़्यादा करके डालिएगा, सौंफ का फ्लेवर है ना बहुत अच्छा लगता है। और बिल्कुल सात्विक बना रही हूँ, मतलब
प्याज वगैरह नहीं डाल रही हूँ। आप चाहो तो है ना प्याज भी डाल सकते हो, लेकिन प्याज डालने की जरूरत नहीं, ये तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं हमको, तो बहुत ऐसे ही, मेरे को तो ऐसे ही अच्छे लग जाते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने ना मसाला अच्छे से भर लिया है, और इसकी स्किन के ऊपर से जो मसाला निकलता है ना वो इनफ होता है। और इसके अंदर बीज है ना मैंने सारे निकाल दिए थे, क्योंकि बीज है ना मतलब एकदम ऐसे हो रहे थे पत्थर जैसे, देखने में तो ये छोटे छोटे से इतने प्यारे हैं, ऐसे लग रहे थे कच्चे ही हैं, लेकिन अंदर से इनके बीज इतने मतलब इतने टाइट पत्थर जैसे, अगर किसी के मुंह में गलती से दांत के नीचे आ जाए ना तो दांत ही टूट जाए, और ऐसी गलतियों से ही दांतों में है ना वो हो जाते हैं छेद वगैरह। तो यहाँ पर मैंने भर लिया था मसाला, और उसके बाद में मैंने ना सांभर भी तैयार हो गई थी, यहाँ पे इडली भी तैयार हो गई थी, उसके बाद में मैंने सब्जी भी छोक दी थी, और यहाँ पर ना इडली तैयार हो गई थी तो इसको भी मैं निकाल लूंगी। अच्छा, मेरे पास में एक कमेंट और आया था कि आरती आप है ना बैठ करके करते हो क्या? नहीं, आरती है ना कभी भी बैठ करके नहीं की जाती है, आरती हमेशा खड़े होकर के ही की जाती है। वो आपको वीडियो में लगता होगा क्योंकि मैं झुक करके है ना करती हूँ, तो फिर आपको ऐसा दिखता होगा, और मैं वीडियो के कारण ऐसे करती हूँ ताकि ऐसा लगे आप लोगों को कि हाँ मैं ना ठाकुर जी की आरती उतार रही हूँ। बाकी मैं पूरे मंदिर की ही आरती उतारती हूँ। आप लोग अगर है ना पूरा मतलब मैं दूर से दिखाती हूँ तो आप लोगों को। मेरे पास में ना मनी प्लांट को लेकर के भी आया था कि आपके रसोई में जो मनी प्लांट लगाए ना तो आप उसकी केयर कैसे करते हो। मैं तो कुछ भी नहीं करती, समय समय पे बस पानी चेंज करती रहती हूँ, और डेली की डेली है ना जो भगवान का हम चरणामृत लेते हैं ना खुद, तो वो बच जाता है, तो वो चरणामृत है ना मैं थोड़ा थोड़ा मतलब एक बूंद 2 बूंद ऐसे है ना उसके अंदर डाल देती हूँ। तो बस इतना ही मैं ना करती हूँ। बाकी है ना मनी प्लांट जो है वो अपने आप ही है ना ग्रोथ कर रही है। ये एक ऐसा प्लांट है जो अपने आप ही मतलब अगर घर के अंदर है ना खुशहाली है ना तो अपने आप ही है ना ये ग्रोथ करने लग जाता है, मुझे ऐसा लगता है। और यही नहीं, सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं। प्लांट जैसे जानवरों को है ना पहले से है ना वो हो जाती है ना, वाइब्स आ जाती है घर के अंदर, कुछ बुरा होने वाला होता है तो ऐसे प्लांट्स को भी आ जाती है। तो है ना आपके घर में अगर है ना हरे भरे प्लांट्स है ना तो समझिए आपके घर के अंदर है ना खुशहाली है, समृद्धि है। तो है ना पौधों को तो है ना हमेशा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ना बस थोड़े से प्यार की जरूरत होती है। तो यहाँ पर ना मैंने खाना वगैरह तैयार कर लिया था, उसके बाद में यहाँ पर 2-2.5 घंटे हो गए थे, तो मैंने सोचा ठाकुर जी को मैं स्नान करा लेती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ना ये वाला भाव आ रहा था कि ना उनकी स्किन को है ना खिंचाव हो रहा होगा, छोटे से तो हैं वो, तो ऐसा करके तो मैंने बस है ना उनको तुलसा जी का पौधा तो पत्ता रख करके और उनको है ना मैं यहाँ पर स्नान करा ले रही हूँ। तो इनको बस है ना वही इसमें मैंने अब है ना गुलाब जल नहीं मिलाया था, अब इसके अंदर मैंने गंगा जल मिला लिया था, और उसके बाद में बस मैं इनको है ना अच्छे से मतलब रिगड़ रिगड़ के स्नान करा रही हूँ कि ये भाव रखते हैं कि बस ये शाइन मारे और इनको ठंड ना लगे। तो नहाने के बाद में आपको मैं दिखाऊंगी कि ये कैसे लग रहे हैं, आप बताना कि इनकी खूबसूरती में 4 चांद लगे या कि नहीं लगे। वैसे तो ये अपने आप में ऐसे इनसे वो कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक। और मैं कर रही थी ना सेवा पूजा, तभी लाइट चली गई थी। और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना। मैंने इनको हरी ड्रेस ही पहना दी थी कॉटन की। यहाँ पे देखिए करेले भी बन गए थे, मैं आपको दिखाना भूल गई थी, तो मैं आपको अब शाम के टाइम में दिखा रही हूँ। खाली कर रही हूँ एक्चुअली कढ़ाई को, तो बड़े बड़े पीस होते हैं तो उनको मैं कैंची से काट देती हूँ, जिससे ना जब खाना खाते हैं ना तो उस समय एक फांक उठा करके अचार की तरह लेने में दिक्कत नहीं आती है। नहीं तो फिर ना हाथ के हाथ लेकर के तोड़ो ना तो कहीं मसाला रह जा रहा है, कहीं कुछ रह जा रहा है, इसलिए तो सारे सामान को मैं ना खाली कर दे रही हूँ छोटे बर्तनों में। सुबह के टाइम मैंने किया नहीं था, मैंने आपको बोला ना कि मैंने ये सोचा था कि मैं 16 माला जाप करूंगी, तो उसी में मैं लगी हुई थी। फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ना लक्ष्मी जी के मंत्र वगैरह भी शाम के टाइम में चलाऊं, तो मैं शाम के टाइम में करना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी है ना मेरे को 4 माला मेरी रह गई थी। फिर मैंने शाम के टाइम में 4 माला करी, और शाम हो गई थी तो मैंने ना चाय वगैरह बनाई, बर्तन वगैरह माजे, झाड़ू लगाई, उसके बाद में मैंने रंगोली बनाई। यहाँ पे भगवत गीता आज से वापस स्टार्ट कर दी है। अब मैं ना ये 5वें टाइम पढ़ रही हूँ, मतलब 4 बार मैं पढ़ चुकी हूँ, 5वीं बार मैंने स्टार्ट करी है। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने ना दिए जलाए थे, तो एक दिया मैं तुलसा जी में रख करके आऊंगी और एक दिया मैं अपनी चौखट पे जलाऊंगी, और उसके बाद में मैं भगवान जी की है ना आरती करूंगी। और उसके बाद में मैं करूंगी आरती, और आरती के बाद में मैं करूंगी माला जाप, क्योंकि मेरी 4 माला है ना बची रह गई थी, 16 माला मैं कर नहीं पाई थी, तो 4 माला बची थी तो वो मैं कर लूंगी। और उसके बाद में ना बस इसी तरह से रहा था मेरा अक्षय तृतीया का दिन। आप लोग भी बताइएगा कि आपका कैसा दिन रहा। सारे दिन बस भक्ति में रहे और भगवान के नाम का जाप करते रहे, भगवान को हमेशा याद रखा, उनकी हमारा ध्यान उनके चरणों में रहे, इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए, है ना। इस अक्षय तृतीया पर एक ग्लानि जरूर रह गई कि हमारे ठाकुर जी जब से आए ना तब से ना हम अक्षय तृतीया वाले दिन उनको सत्तू का भोग जरूर लगाते हैं, लेकिन इस बार मैं सत्तू का भोग नहीं लगा पाई, क्योंकि हर्षित के पापा को बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि वो लेकर के आ जाएं। खैर, जैसी भगवान की मर्जी। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को इतना ही रखना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कॉमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।